देखो, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे पास या आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आए तो हम डायरेक्टली उठा के उनका आईवीएफ कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप भी सेम फील्ड में काम करते हो, आपको पता है कि आईवीएफ खाली और खाली जितना हमारा ओपीडी लोड है उसमें से मे बी 30% कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत है। 70% लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। उनको हम साधारण एडवाइस के ज़रिए, उनकी कुछ जो परेशानियां हैं उनको सुझाव के ज़रिए ही प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ पेशेंट को साधारण दवाइयों के ज़रिए, विटामिन सप्लीमेंट्स के ज़रिए, अंडा नहीं बन रहा है तो अंडा बनने की दवाई के ज़रिए, या स्पर्म में परेशानी है तो स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के ज़रिए हम कई तरीके से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। आईयूआई, जिसमें हम खाली शुक्राणु वॉश कर कर बच्चेदानी में रखते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट में कुछ बनावटी खराबी होती हैं बच्चेदानी में, या ट्यूब बंद होती हैं, उनको हम लैप्रोस्कोपी या ऑपरेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। रसौली को निकाल कर बच्चेदानी ठीक कर सकते हैं। कोई झिल्ली है बच्चेदानी में तो उसको कट कर कर नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं और उनके कई प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। आईवीएफ खाली और खाली 30% कपल में ज़रूरत है, 70% को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। राइट। जैसे कुछ मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनको ऐसे ना पर्सनली भी फील कि आईवीएफ से उनका फ़ायदा होगा, बट पेशेंट ना ये बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन ही है, कुछ और बताओ। क्या ये सही है? मतलब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जेन्युइनली आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आईवीएफ लास्ट रिसोर्ट नहीं है। आईवीएफ कई बार पहला इलाज होता है जो पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे डिजीज़ेज हैं जिसमें हम आपकी मदद लैप्रोस्कोपी या दवाइयों के ज़रिए या साधारण इलाज के ज़रिए नहीं कर सकते। जैसे सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जहाँ शुक्राणु बन रहे हैं बट उनकी मात्रा इतनी कम है कि हम उसको दवाई के ज़रिए पूरा ठीक नहीं कर सकते, जिसमें इक्सी की ज़रूरत है। या शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन ट्यूब बंद होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसे केस में हम बायोप्सी के ज़रिए स्पर्म लेते हैं और उससे आप ही का बच्चा बना सकते हैं, लेकिन आईवीएफ इक्सी के ज़रिए। इसी तरह फीमेल्स में अगर हमारी नलें डैमेज हैं, कम्प्लीटली ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसे ब्लॉक ट्यूब्स को हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए कुछ ऐसी परेशानी है जो ठीक कर सकते हैं। कुछ ट्यूब्स इतनी ख़राब होती हैं कि हम दूरबीन के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते, या वो डायलेटेड होती हैं, हाइड्रोसैल्पिंग्स होते हैं, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होती है, फ्रोजन पेल्विस होता है। हम उसमें दूरबीन से जाकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि और ऑर्गन्स को डैमेज करने का डर होता है। तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। या आपको अगर डोनर एग की रिक्वायरमेंट है, आपकी अंडेदानी ने काम करना बंद कर दिया, प्री मैच्योर मीनोपॉज आ गया, तो हम नए अंडे आपके शरीर में नहीं डाल सकते। ऐसे केस में डायरेक्टली हमें आईवीएफ की ज़रूरत होती है। सो कई कंडीशन है जिसमें आईवीएफ चाहिए जो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपकी इंडिकेशन ऐसी है। राइट। सो दिस मीन सब कपल्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। किसी और कपल का क्या ट्रीटमेंट हुआ और आपको क्या एडवाइस दी जा रही है, वो तुलना सही नहीं है ना। डॉक्टर जानते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, है ना। ये सोचना कि अरे मेरे बाजू वाले का तो आईयूआई से कंसीव हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, दैट्स नॉट राइट। नॉट एट ऑल। तो आपकी जो परेशानी है पहले आप उसको समझो, डॉक्टर क्या बता रहे हैं इसको सारी रिपोर्ट्स के साथ समझो, फिर आपको जो ट्रीटमेंट एडवाइस हो रहा है भाई उसको डिटेल में बात कर कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर तब आगे बढ़ो।